हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमने जिस टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ वोकैबुलरी। यानी आज हम ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जिनको आप डेली लाइफ में जो आप नॉर्मल वर्ड यूज़ करते हैं आप उनके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं और अपनी डेली रूटीन में इनको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड है दैट इज़ अबैंडन। ये आपके पास वर्ब है और इसका मीनिंग है डेजर्ट, लीव विदाउट प्लानिंग टू कम बैक और क्विट। यानी कि छोड़ देना, अब बगैर किसी प्लानिंग के छोड़ दें या मतलब किसी भी चीज़ को छोड़ देना अबंडन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द सोल्जर कुड नॉट अबंडन हिज फ्रेंड्स हु वर हर्ट इन बैटल। यानी कि सोल्जर यानी कि सिपाही अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सका जो कि बैटल यानी कि जंग में ज़ख्मी हुए थे। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है दैट इज़ कीन। कीन का मतलब होता है शार्प, ईगर, इंटेंस या फिर सेंसिटिव। कीन के दो मतलब होते हैं, यानी कि एक तो होता है शौकीन और दूसरा इसका मतलब होता है तेज़ धार। यहाँ पे हमने जो सेंटेंस बनाया वो है शार्प से रिलेटेड यानी तेज़ धार से रिलेटेड। द बुचर्स कीन नाइफ कट थ्रू द मीट। बुचर कहते हैं कसाई को। बुचर्स कीन नाइफ यानी कि जो कसाई की तेज़ छुरी थी उसने मीट को काटा यानी गोश्त को काटा। जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ जेलस। वांटिंग व्हाट समवन एल्स हैज़। यानी कि कोई ऐसी चीज़ मांगना या चाहना कि वो आपके पास हो, जो चीज़ किसी दूसरे के पास है और आप चाहते हो कि वो आपके पास हो, इसको आप कहते हैं जेलस। जेलस आपके पास एडजेक्टिव है, कीन भी आपके पास एडजेक्टिव है। अ डिटेक्टिव वॉज हायर्ड बाय द जेलस विडो टू फाइंड द बॉयफ्रेंड हु हैड अबंडन हर। यानी कि डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस और जेलस विडो का मतलब होता है बेवा। यानी कि जो जेलस विडो थी, जेलस बेवा थी, उसने क्या किया, एक डिटेक्टिव को हायर किया ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में इन्वेस्टिगेशन करा सके, उसको डिटेक्ट कर सके, उसकी जासूसी कर सके जिसने उसको छोड़ दिया था। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है टैक्ट। इसका मतलब होता है तदबीर, एबिलिटी टू से द राइट थिंग। माई आंट नेवर हर्ट्स एनी वन फीलिंग बिकॉज शी ऑलवेज यूज टैक्ट। मेरी आंटी किसी की भी फीलिंग को हर्ट नहीं करती क्योंकि वो टैक्ट्स जानती हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ओथ। ओथ का मतलब होता है प्रॉमिस दैट समथिंग इज़ ट्रू अकर्स। यानी कि हल्फ उठाना आप कह सकते हैं या फिर कसम उठाना कह सकते हैं। द प्रेजिडेंट विल टेक द ओथ ऑफ ऑफिस टुमारो। यानी कि प्रेसिडेंट कल हल्फ उठाएगा अपने ऑफिस का। उसके बाद हमारे पास वर्ड है वैकेंट। हम नॉर्मली रूटीन में जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है एम्प्टी, यानी कि खाली। वैकेंट का मतलब होता है एम्प्टी, नॉट फिल्ड, और उर्दू में हम कहेंगे खाली। आई पुट माई कोट ऑन दैट वैकेंट सीट। यानी कि मैंने अपना कोट रख दिया था कहाँ पे, उस खाली सीट पर। तब एम्प्टी की जगह वैकेंट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। हार्डशिप। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड हार्डशिप। इट्स मीन्स समथिंग दैट इज़ हार्ड टू बेयर और डिफ़िकल्टी। बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, यानी कि कोई चीज़ ऐसी जो बर्दाश्त करना मुश्किल हो, या फिर आप कह सकते हैं मुश्किलात। इसका सेंटेंस देखिए, द फाइटर हैड टू फेस मैनी हार्डशिप्स बिफोर ही बिकेम चैम्पियन। यानी कि जो फाइटर है उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा बिफोर ही बिकेम चैम्पियन, चैम्पियन बनने से पहले। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गैलेंट। गैलेंट का मतलब है ब्रेव, शोइंग रिस्पेक्ट फॉर वीमेन, यानी कि बहादुर, ऐसा शख्स जो औरतों की रिस्पेक्ट करता हो। मैनी गैलेंट नाइट्स एंटर्ड द कॉन्टेस्ट टू विन द प्रिंसेस। यानी कि बहुत सारे गैलेंट नाइट्स यानी बहादुर जो थे वो एंटर हुए किस में, कॉन्टेस्ट कहते हैं मुकाबले को, टू विन द प्रिंसेस शहजादी को जीतने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है डाटा। उसके बाद है अनअकस्टम्ड, फिर है बैचलर और उसके बाद है क्वालिफाई। आपको यहाँ पे डाटा के बारे में बताती चलूँ। डाटा के साथ हम इस भी यूज़ कर सकते हैं और आर भी यूज़ कर सकते हैं। डाटा खुद एक वर्ड है ना, ये प्लूरल नाउन है और इसका सिंगुलर जो वर्ड है दैट इज़ डाटम, DATUM, डाटम। और हम यूज़ करते हैं वर्ड डाटा, तो डाटा को हम सिंगुलर मतलब यहाँ पे तो हमें प्लूरल यूज़ करना चाहिए और हम ज़्यादातर कभी कभार हम इसको सिंगुलर भी यूज़ कर लेते हैं। तो अगर आप इसको सिंगुलर यूज़ करें डाटा इज़ या डाटा आर तो वो दोनों ही करेक्ट होंगे। उसके बाद है अनकस्टम का मतलब होता है आदी ना होना। उसके बाद हमारे पास वर्ड है बैचलर। बैचलर का मतलब होता है अनमैरिड, यानी कि कुंवारा जो बंदा मैरिड ना हो। फिर उसके बाद हमारे पास वर्ड है क्वालिफाई। क्वालिफाई का मतलब होता है हमारे पास अहल होना, यानी किसी भी चीज़ के लिए एलिजिबल होना, अहल होना। अब हम देखेंगे इन वर्ड्स के सेंटेंसेस को और उनके इंग्लिश के वर्ड्स मीनिंग को। सबसे पहले डाटा, अभी बताया मैंने आपको, इसका मतलब होता है फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन, यानी कि इदाद शुमार, कोई भी इन्फॉर्मेशन। सेंटेंस देखिए, द डाटा अबाउट द बैंक रॉबरी वर गिवन टू द FBI।
यानी कि जो बैंक रॉबरी थी, बैंक में जो चोरी हुई, उसका जो डाटा था वो FBI को दे दिया गया। अब यहाँ पे देखें हमने डाटा के साथ वर लगाया, यानी इसको यहाँ पे प्लूरल ही यूज़ किया है। नेक्स्ट वर्ड है अनअकस्टम्ड, यानी कि आदी ना होना, नॉट यूज टू समथिंग, आदी ना होना। आई एम अनअकस्टम्ड टू दिस डिसमल क्लाइमेट, यानी कि डिसमल का मतलब होता है डिप्रेशन वाला, मायूस कौन। तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मैं इस मायूस कौन आबो हवा की आदी नहीं हूँ। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ बैचलर, अ मैन हु हैज़ नॉट मैरिड, यानी कि जो कि मैरिड ना हो। माई ब्रदर टुक एन ओथ टू रिमेन अ बैचलर, यानी कि मेरे भाई ने हल्फ उठाया या कसम उठाई बैचलर रहने के लिए, यानी कि शादी ना करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्वालिफाई। क्वालिफाई मीन्स बिकम फिट, शो दैट यू आर एबल। ये आपके पास वर्ड एबल है, इसके बाद टी नहीं आता, यानी कि फिट होना किसी भी चीज़ के लिए, या फिर ये शो करना कि आप उस चीज़ के लिए एबल हो, आप उस चीज़ के अहल हो। आई एम ट्राइंग टू क्वालिफाई, यानी कि मैं क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ क्या चीज़, फॉर द जॉब, जॉब के लिए दैट इज़ नाउ वैकेंट। वैकेंट का मतलब अभी हमने ऊपर पढ़ा था जो कि एम्प्टी हो, खाली हो, यानी कोई ऐसी जॉब है जिसमें अभी कोई बंदा नहीं है लेकिन वो खाली है और उसको क्वालिफाई करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ऊपर हमने ओथ का वर्ड दोबारा यूज़ किया है, इस सेंटेंस में हमने वैकेंट का वर्ड अगेन यूज़ किया है। पिछले लेक्चर में हमने डिसमल का वर्ड यूज़ किया था और इस लेक्चर में भी ये रिपीट हुआ है। आई होप ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट 2 वर्ड्स हैं टिपिकल एंड मिनिमम, इन दोनों के मीनिंग्स और एक एक सेंटेंस आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है। आई होप आज की टॉपिक आपको समझ आया होगा और वर्ड्स आपको याद भी नहीं होंगे। मज़ीद इनकी प्रैक्टिस करें, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।